फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं आपको लेके आई हूँ नंदगांव, नंद बाबा की नगरी। यहाँ पर आपको मैं कृष्ण भगवान के जो जहाँ पर रहते थे उनके दर्शन कराने के लिए, मतलब उनका घर दिखाने के लिए लेके आई हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगी, पूरा सब कुछ एक एक डिटेल्स में बताऊंगी। प्लीज़ आप मेरे साथ बना रहिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को। बताइए। राधे राधे। ये हमारे नंद बाबा का घर है, यशोदा मैया का भवन है, यशोदा भवन, जहाँ हमारे गोविंद का पालन पोषण है। नंद बाबा गोकुल गांव से लेके आए थे भगवान को। भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ, पालना गोकुल में झूले। अच्छा। कंस ने राक्षसों ने परेशान किया, नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ दिया, नया गांव वसाया नंदगांव। ये जो पर्वत था नंदीश्वर था, जिस पर नंद बाबा के गुरु रहते थे सांडले ऋषि। उन्होंने यहाँ वरदान दिया कि कंस राक्षस आवे को तो गुस्ती पत्थर बन जाएगा। अच्छा। यहाँ जब भगवान आए तो 2 साल 3 दिन के थे, यहाँ भगवान 9 साल 49 दिन के। ये वो अच्छा, मुझे एक सवाल और पूछना है। ये जो थोड़ा आगे जाके मंदिर है वो भी है? लोग बोलते हैं कि वो पुराना है, कोई बोलता है ये पुराना है। आप बताइए कि क्या सच है। मंदिर, वो वाला मंदिर भरतपुर के राजा ने बनवाया था, सूरजमल ने। अच्छा। जब दिल्ली पे मुगल शासन था, मुसलमानों का ज़्यादा अत्याचार था, तब उन्होंने दिल्ली पे 2 बार आक्रमण किया था, दोनों बार हार चुके थे युद्ध को। जब तीसरी बार वे आक्रमण करने जा रहे थे तो उनके यहाँ पाल पड़े हुए थे। तो वो जब शाम को यहाँ दर्शन करने आए तो उन्होंने यहाँ वचन दिया कि अगर मैं अब के दिल्ली जीत जाऊं तो तेरो नयो नंद भवन बनवाऊंगा। अच्छा, तो वो उन्होंने जब वो दिल्ली को जीत के आए हाँ। तो उन्होंने ऊपर नया नंद भवन बनवा दिया। वो बड़ा बन गया है, बड़े के चक्कर में जनता को सब चमक दमक दिखावा चाहिए आजकल, तो हकीकत पर नहीं आ पाते। कुछ यहाँ के दुकान वाले इनके कमीशन बंधे हुए, ठीक है। कि जो प्रसाद चढ़ता है फिर वापस शाम को यहीं आता है। ये जो बता रही है एकदम सच है। वो जो है आगे मंदिर वो पुराना नहीं है, पुराना ये मंदिर है। तो आप नहीं, मंदिर वो भी अब तो काफी पुराना हो चुका है। नहीं, पुराना है मतलब हाँ, जो भगवान का घर है, जब भगवान का घर वो है वो यही मेन था। ये है। वो सिर्फ मंदिर है, वो बनाया हुआ मंदिर है। और आगे आप क्या दिखाएंगे? ये वो सर महादेव है। जब भोलेनाथ यहाँ दर्शन करने आए थे तो यशोदा मैया ने नहीं कराई। क्यों नहीं कराए? क्योंकि भगवान के रूप को देख के यशोदा मैया डर गई थी। अच्छा। और मैया ने कही, जब मैं 85 साल की बुढ़िया डर गई, बाबा मेरो लाला तो छोटो सो, तो देख के वैसे ही डर जाएगा। कुछ गोकुल की वजह से मैया भयभीत थी। गोकुल में जितने भी दानव गए थे सब भेष बदल बदल के गए। अच्छा। तो भोलेनाथ के स्वरूप को यशोदा मैया नहीं पहचान पाई। मैया ने जानी कोई बाबा जी के भेष में फिर आएगा। अच्छा। तो भोलेनाथ ने कही, मैया काशी ते आयो हूँ, दर्शन करे बिना तो नहीं जाऊंगा। तो फिर यहाँ कितने दिन तक भगवान बैठे रहे? यहाँ हमारे यहाँ जंगल में महादेव है, आशीश्वर महादेव। आस लगाई भोलेनाथ ने के काउना मैया को हृदय पिघलेगा और मोह दर्शन करवावे। अच्छा, तो यहाँ भगवान ने देखी मैया हट पे और भगवान हट पे भोलेनाथ, तब भगवान ने रोनो शुरू करो। जब रोनो शुरू करो तो गोपियों ने पूछी, मैया लाला क्यों रो रहे? मैया ने कही, एक बाबा जी से आयो, मैंने दर्शन ना कराए, लाला जब तक रो रहे। तो गोपी लाई बुलाए के चल रही जोगी नंद भवन, तो ये सुमत बात बुलावे वाके लाला नजर लगी तो कराई नोन करावे। अच्छा। जब भोलेनाथ आए, झारो दियो, भगवान खेलने लगे। तब मैया ने कही कि जोगी रे तू ब्रज में वासो कीजो, और जब जब मेरो लाला रोवे, जब जब झारो दीजो, अब तो यहीं रह। अच्छा, तो हम अब यशोदा माता का मेन घर, मतलब मेन कमरा ये है। फिलहाल में तो काम चला हुआ है मंदिर का। अच्छा, कि मंदिर का काम चला हुआ है थोड़ा सा इसमें। ये देखिए, ये मेन यशोदा माता यहाँ रहती थी, यही रहती थी ना? हाँ जी, ये ठाकुर जी का रूम था पहले। अच्छा, ये ठाकुर जी का कमरा था या यशोदा माता का? मैया बेटा का तरीके ही होगा ना। अच्छा, तो यहाँ चोरी का भी की थी ना उन्होंने? वो कहाँ की? ये यहाँ नटखट थे ना, माखन की चोरी कहाँ की? सबसे पहले ये वो छींका था जहाँ से पहली बार चोरी करी थी, फिर तो पूरे गांव में करी थी। ये यहाँ पे चढ़े पहले भगवान ने अपने घर में करी, जब मैया नहीं पकड़ पाई तो पूरे गांव में करी। अच्छा, इसके आगे हमने जो कमरा देखा उसका पीछे का दरवाजा ये है। जब भगवान महादेव दर्शन करने के लिए आए कृष्ण के, तो फिर यशोदा माता डर के मारे इस वाले रास्ते से बाहर आ गई थी।
चलो अब हम यशोदा माता की रसोई देखने के लिए जा रहे हैं। ये रसोई है हमारे यहाँ ना, होली का उत्सव चल रहा है, उसकी तैयारी हो रही है क्योंकि होली के अच्छा, टाइम पे हमारी कन्हैया की शादी होती है होली के पे शादी किससे? राधा रानी से। होली पे मतलब राधा जी की तो शादी हुई नहीं थी ना कृष्ण जी से। ये जो राधा रानी की शादी आज की समाज वाय मान्य नहीं देती ना, जैसे सीता जी से कही ले तो अग्नि जो परीक्षा रही तुमने हाउ बुलाऊ ने देखी थी, मंदिर वालों ने देखी, हमने नहीं देखी। हाँ। ऐसे ही आज की जनता ने भी यही कह दी नहीं कि राधा रानी की शादी नहीं हुई। अच्छा। राधा रानी की शादी हुई थी बट वृक्ष के नीचे वृंदावन में। किसने कराई थी? ब्रह्मा जी ने पढ़ाई थी, लेकिन उससे गंधर्व विवाह बोला जाता है, अच्छा, जो आज की समाज में कोर्ट मैरिज बोलते हैं इससे। लव मैरिज टाइप। हाँ। तो ये रसोई थी, वो भंडारघर था। अभी यहाँ होली का काम चल रहा है इसलिए सब कुछ फैला और बिखरा हुआ है। ये भंडार घर, ये है ना भंडार घर। हाँ जी। और ये यहाँ खाना बनाती थी माता। हाँ जी। और ये गोपियों की शिकायत पे सजा दी थी कि यशोदा मैया ने भगवान को बंद कर दिया था कान पकड़ के। अच्छा, इस ये का मतलब उनका काल कोट रही थी, गोपियों ने शिकायत करी ना, मैया लालाई समझा लेने गाँव छोड़ भाग जाएंगी। अच्छा, ये दंड मैया ने इसमें बंद कर दिया, बोला आपका खाना पीना बंद, अब इसी में पड़े रहो। इसमें बंद कर दिया। इसमें कृष्ण भगवान को माता यशोदा बंद कर देती थी। ऊपर इनके नाम से लाखों का दान कर रहा है, या कोई कुछ बंदा कभी पानी भी पिलाने नहीं आता। अच्छा, दान की बड़ी यशोदा मैया है, बीच में हमारे दोनों भैया हैं दाऊ और कन्हैया। इधर की साइड में राधा रानी है, जो किशोरी जी के आजू बाजू में ये रेवती जी और रोहिणी जी, बलराम जी की माता और बलराम जी की पत्नी, भगवान के सखा धन सुकार मन सखा। ये इन्होंने आज हमें एक बहुत अच्छी बात बताई है गाँव के बारे में। प्लीज़ आप इसे जल्दी से जल्द और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि यहाँ गाँव के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है।